जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केस। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो अस गावे, अष्टै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविंद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव की, राम मिलाए राजपद देना। तुमरो मंत्र वीक्षण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताई मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवाले, भूत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। पूर्ण मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पास, सदा रहूं रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। पूर देवता चित्तन धरई, हनुमत सेव सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेर। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। हृदय बसौ सुरभूप। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम। श्री हनुमान जी महाराज का विशेष वार मंगलवार और शनिवार है। हनुमान जी महाराज, जो भक्त हनुमान जी महाराज के अति प्रिय हैं, श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करते हैं, उनके निवारण हेतु, उनके दुख संकट निवारण हेतु मंगलवार और शनिवार के दिन उस भक्त के पास आते हैं। पावन पवित्र बागेश्वर धाम जैसी शाखाएं पूरे विश्व के अंदर हैं, उन जगह पर उन पावन पवित्र स्थलों के ऊपर उस दिन विराजमान होते हैं। ये वार की एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। मंगलवार तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आज मंगलवार का बहुत बड़ा महादिव्य दरबार, पेशी दरबार और फेरी दरबार लगने वाला है। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज महावीर श्री हनुमान जी महाराज का पावन पवित्र बार मंगलवार है। मंगलवार और शनिवार, शनिवार और मंगलवार दो ऐसे वार हैं जो हनुमान जी महाराज को अति प्रिय हैं। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहां जहां हनुमान जी महाराज के पावन पवित्र स्थल हैं, मंदिर हैं, उन मंदिरों के अंदर मंगलवार और शनिवार को बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को ये विशेष वरदान है माँ लक्ष्मी का। लक्ष्मी रूप ही थी माँ सीता। माता सीता ने यह वरदान दिया था कि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन
आपको जो भी भक्त भजेगा उसके सभी बिगड़े हुए काम बनेंगे। शनिवार और मंगलवार के दिन आपको जो भी भक्त सिंदूर और चोला चढ़ाएगा उसको मन वांछित फल, जो भी जिसकी जो भी समस्या होगी उस समस्याओं का निवारण होगा। तो तभी से हनुमान जी महाराज की अनेकों उदाहरण हैं। मंगलवार और शनिवार के कोई एक उदाहरण नहीं है। तो मंगलवार का जो दिन है अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आज मंगलवार के दिन महादिव्य दरबार और पेशी दरबार लगता है। हजारों किलोमीटर दूर से भक्त आके अपनी मनोकामनाएं, जो जिस भक्त की परेशानी है, जिस भक्त की समस्या है, जो समस्याएं होती हैं, दुख की हैं, सुख की हैं, घर परिवार की हैं, भूत प्रेत बाधा लाग लपेट घर के अंदर नेगेटिविटी की हैं, अनेकों समस्याएं हैं, घर गृहस्थी की हैं, व्यापार की हैं, पढ़ाई लिखाई की हैं, स्वास्थ्य की हैं, और किसी से अनबन हो गई है उनकी हैं, घर गृहस्थी के अंदर मियाँ बीवी की आपस में धर्मपत्नी की और पतिदेव की नहीं बन रही है। व्यापार के अंदर जब भी कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार के अंदर कोई फायदा नहीं होता, घाटा ही घाटा होता है। बच्चे बात को नहीं मानते, जमीन जायदाद खरीदते हैं, कोई फायदा नहीं होता। तो इंसान कलयुग के अंदर हमेशा यही सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं। सुखी होने का ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा जितना भी है ये सुखी होने का है, लेकिन उसको पता नहीं कि सुखी जो सुख है उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे। उन सुख की प्रतिक्रिया या जो प्रक्रिया है, जो माध्यम है सुख का, वे सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, वही संत महात्मा और गुरुदेव भगवान जो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर विराजमान है, कलयुग के विशेष अवतारी ही मानिए आप, हमारे श्री श्री 1008 स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जो आपको बताते हैं एक एक बात कि आप यह कीजिए, आप यह कीजिए। इतने आसान तरीके से कोई संत नहीं बता सकता जो महाराज जी बताते हैं। जिस भगत की जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण बहुत ही सटीक तरीके से करते हैं, घर बैठे समाधान करवाते हैं। आपकी जो पेशी है, आपकी जो अर्जी है, वो घर बैठे लगवाते हैं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब भी आपको जिंदगी में टाइम मिले तो आप पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आके फेरी लगा सकते हैं, पेशी दरबार में भी आ सकते हैं और दिव्य सतली के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप असमर्थ हैं, घर में पैसे की तंगी है, आप आ नहीं सकते, तो कोई जरूरत नहीं आपको आने की। जब आपके पास पैसे की अच्छी व्यवस्था हो जाए तब आप आ सकते हैं। तो बताइए और इससे आसान क्या तरीका देंगे हनुमान जी महाराज और उनके शिष्य, उनके भगत। तो मंगलवार के दिन बहुत ही भयंकर भीड़ लगती है पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर। हजारों किलोमीटर दूर से भगत चल के अपनी अर्जी लगाने के लिए और अपनी जो समस्याएं हैं उनके समस्याओं के निवारण हेतु पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आते हैं। गुरुदेव भगवान उनका इलाज करते हैं। स्वयं हनुमान जी महाराज सन्यासी बाबा का इतना दिव्य महामंदिर है, उसकी मन भाव और भक्ति के साथ जो भक्त फेरी लगाता है उस भक्त का 100% काम पूर्ण होता है। एक उदाहरण नहीं है कि हम किसी एक उदाहरण को उठा के आपको बताएं, ऐसे लाखों उदाहरण हैं भक्तों के, जिन भक्तों के जो समस्याएं थी उन समस्याओं से उनका पीछा छूटा है और आज खुशी के साथ, आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान की वहां बहुत बड़ा दरबार लगता है, पेशी दरबार लगता है। गुरुदेव भगवान अक्सर बाहर रहते हैं, कभी कभार ऐसा मौका मिलता है क्योंकि कथाओं में इतने व्यस्त रहते हैं, दिव्य दरबार में इतने व्यस्त रहते हैं कि पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर तो कभी कभार ही आ पाते हैं। लेकिन विद्वान पंडितों के द्वारा
स्वयं हनुमान जी महाराज और सन्यासी बाबा वहां विराजमान रहते हैं। अपने शिष्य को बाहर भेज रखा है और आप सन्यासी बाबा दरबार के अंदर रहते हैं। आपका सारा का सारा समाधान वहां पे हो जाता है। गुरुदेव भगवान के दर्शन हो तो आप लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम देख सकते हैं। और जहां जहां नजदीकी आपके कभी कभी कथा होती है, पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर कथाएं चलती हैं, तो जहां जहां दरबार लगता है वहां आके आप दर्शन भी कर सकते हैं महान मूर्त के। क्योंकि दर्शन से तो आप एक बार दर्शन कर लिए तो समझिए कि आपके परम सौभाग्यशाली हैं। पावन ऐसा आपने काम किया है जिसकी वर्णन मुखारविंद से नहीं किया जा सकता। दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। सिद्ध कोटि महापुरुष के अगर दर्शन हो जाएं और सौभाग्य मिल जाए उनको घर में भोजन कराने का, तो आप अपनी जो कृपा है उसको छोटा मत मानिए। बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की कि उस सिद्ध कोटि महापुरुष के दर्शन करने के और भोजन कराने का आपको मौका मिला कलयुग के अंदर। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव भगवान जहां भी रहे, दरबार में रहे, बाहर रहे, उनका मन हमेशा सन्यासी बाबा के दरबार में रहता है और वहीं से सारा का सारा सिस्टम अपने हिसाब से सही करते हैं।